हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मेंसुरेशन 2D की आखिरी क्लास। हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो हमने पढ़ कर लिए हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम वर्ग कवर करेंगे। लाइट गोल हो गई है बट मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, तो मैं चाहती हूँ आज ये क्लास ले लिया जाए क्योंकि ऑलरेडी आप अभी अमीन के एग्ज़ाम में बिजी थे, तो इस वजह से मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी कि चलो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सीरियस हो जाइए कि पढ़ना है और आपने मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंस भी देख लिया है अपने अमीन के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलते हैं, हम वर्ग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप, ठीक है। परिमाप, परिमाप, ठीक है। परिमाप इज इक्वल टू वर्ग के फॉर्म में क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं पहले ये समझिए। वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ये मेरा ए सेंटीमीटर है, ये भुजा मेरी ए सेंटीमीटर है, आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं इस वर्ग को ए बी सी डी, ठीक है। तो ये भुजा अगर मेरा ए सेंटीमीटर है या मीटर है तो ये भी मेरा ए सेंटीमीटर या मीटर होगा, और ये भी मेरा ए सेंटीमीटर या मीटर होगा, और ये भी मेरा ए सेंटीमीटर या मीटर होगा। इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो परिमाप मतलब इन चारों भुजाओं का एडिशन होता है, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। 4a, चार भुजाएं हैं तो 4 बार a का ऐड कर दिया गया, मतलब 4a मेरा क्या निकल कर आ गया, परिमाप, ठीक है। सेकंड मेरा होता है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। अब ये समझिए कि ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे विकर्ण कहते हैं, तो मतलब मुझे ऐसे ही खींचना होगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, विकर्ण, ठीक है। चाहे आप यहां से खींचो या यहां से खींचो, और इसकी जो लंबाई है मैंने मान लिया इसे डी मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया, ठीक है। तो विकर्ण के संदर्भ में समझते, अगर विकर्ण के संदर्भ में मुझे क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण के संदर्भ में मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूं, तो मैं लिखूंगी विकर्ण, विकर्ण का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं इस क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल है, इसकी जगह पर मैं इसे रख दूं, कहने का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, विकर्ण मतलब मेरा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा डी क्या निकल कर आएगा, विकर्ण क्या निकल कर आ जाएगा मेरा, ए अंडर रूट 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा, तो इस प्रकार विकर्ण का भी मेरा फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। तो ये हमने 3 फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं उसे पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पे दिख रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। मुझे क्या करना है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और इसका विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 2.6 मीटर, ठीक है। 2.6 मीटर दिया, चाहे तो आप इसे नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। 2.6 मीटर मेरा क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया मुझे ज्ञात करना है। और एरिया मैं कैसे ज्ञात कर सकती हूँ, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये अभी हमने फॉर्मूला देखे। और डी मेरा क्या है, विकर्ण है, मतलब मेरा 2.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इतना आ जाएगा। कि इसमें कुछ डाउट है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और हमें पता है कि 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 676 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, कहने का मतलब क्या होगा, स्क्वायर का मतलब दो संख्या के पहले
दशमलव लग जाएगा। आई बात समझ में? अगर क्यूब होता तो 3 संख्या के पहले, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 संख्या के पहले मेरा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे काट लेते, क्या हो जाएगा? 2 एक कम 2, 2 तिया 6, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेते हैं। फिर 2 तिया 6, बचेगा कितना? 1, और ये कितना है? 6, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, मतलब मेरा एरिया कितना निकल कर आ गया? एरिया इज इक्वल टू 3.38 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया निकल कर आया। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 39। तो क्या बोलता है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो वह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। ठीक है, मतलब ये एक तार है। ठीक है, इस तार को क्या किया? ये एक लंबी सी तार है, मैंने इस तार को मोड़ करके क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी तार है, मैंने इस तार को मोड़ करके क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया। ठीक है, और क्या बोलता है? वह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। मतलब इस तार को मोड़ने पर इसका जो क्षेत्रफल बना है, एरिया, वो कितना बना हुआ है? वो बना हुआ है 484। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर ये बना हुआ है। अब क्या बोलता है? यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, ये तो वर्ग दिया हुआ है और मुझे वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले मुझे इस तार की लंबाई ज्ञात करना होगा, और तार की लंबाई मतलब क्या हुआ? परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये बॉर्डर ही होता है, और ये बॉर्डर ही क्या है? तार की लंबाई है। इसी तार को तो मोड़ करके मैंने क्या बनाया है? वर्ग बनाया है। तो मुझे तार की लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना होगा। तो हमको पता है कि वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? वर्ग का परिमाप अभी मैंने बताया 4a। ठीक है, 4a होता, और a क्या है? इसकी एक भुजा की लंबाई, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 484, और 484 किसका वर्ग है? ये 22 का वर्ग है कि नहीं है? आप चाहो तो करके देख सकते हो कि ये 22 का वर्ग है। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 22 का वर्ग कर सकते हैं, मतलब ये वर्ग से वर्ग कट गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 22। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ क्षेत्रफल, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। मतलब a की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना निकल कर आएगा? वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये तो परिमाप आ गया, लेकिन मुझे परिमाप मतलब इस तार की लंबाई आ गई। ठीक है, तो अगर तार की लंबाई मुझे पता चल गया तो मैं इसका वृत्त बना सकती हूँ। तो वृत्त का परिमाप और इसका परिमाप एक ही होगा। ठीक है भाई, अगर इसी तार को मोड़कर मैंने वर्ग बनाया, तो इसी तार को मोड़कर मैं वृत्त बनाऊंगी, तो तार का जो मतलब वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप मेरा एक ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो मुझे पता है वृत्त का परिमाप, लेकिन हम लोग वृत्त में परिमाप ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? परिधि लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r, और ये वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों इक्वल होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई? 88। तो ये 88 हो गया।
काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना होती है, 22/7, और ये r हो गया, और यहाँ पे 4 काट दीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r की वैल्यू, r इज इक्वल टू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। और हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लेते हैं। अब आंसर पाई में नहीं दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि ये दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, हमने तो एक ही आर लिखा है, तो यहाँ पे एक बार और 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 44 आ गया। अब 44 इंटू 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 44, और मल्टीप्लाई करना है मुझे किसका, 14 का। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन बताया, आपको चाहे तो 14 का सीधा मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है, कैसे बताया है, 4 चौक 16 मतलब 6 आ गया, कैरी कितना चला गया 1, और 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 11 का 1, हाथ से लाई 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे बचा 1, बच गया कितना 2, 4 एकम 4, 4 और 2 बचा तो उसको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। लाइट भी आ चुकी है तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं क्या बोलता है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिधि समान होती है। ठीक है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इनकी क्या बोल रहा है, परिधि समान होती है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये पूछा है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, कहता है इस वर्ग, ये जो वर्ग दिया हुआ है और ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और हमें पता है वर्ग जो होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और एक जो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, एक जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमको पता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिधि जो है समान है, कहने का मतलब एक ही तार को मोड़ करके हमने एक बार वर्ग बनाया और एक बार त्रिभुज बनाया, तो उस तार की लंबाई ही क्या है, परिधि है। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप, ठीक है, दोनों की हमको बराबर हमको दिया और केवल वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा ही क्या कहलाती है, विकर्ण, जो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12√2, ये दिया हुआ है। और अभी मैंने आपको निकल कर बताया, क्या बताया, विकर्ण। ठीक है, अभी मैंने बताया वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, विकर्ण मतलब इसको डी से हम शो करते हैं, डायगोनल a√2। तो ये डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12√2, और ये हो जाएगा a√2। तो ये √2 से 2 कैंसिल हो गया और a इज इक्वल टू क्या आ गई, 12। मतलब इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, 12 आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप किसका, वर्ग का, वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, जो कितना है 4a। तो यहाँ पे 12, a की वैल्यू रख देते हैं, 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये क्या निकल गया मेरा
परिमाप, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और मीटर में दिया है तो मीटर। तो ये हो गया परिमाप निकल गया। और परिमाप मतलब क्या हो गया कि इस पूरे तार की लंबाई निकल गई, और वो तार की लंबाई जो है वर्ग और त्रिभुज दोनों के लिए क्या है, समान है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का एडिशन, मतलब 3b हो जाएगा, होगा b 3b। और त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप एक ही है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 48 इज इक्वल टू 3b। यहाँ पे जो कैंसिल होगा काट लीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छक्के 18, मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर आ गया। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया किसका, त्रिभुज का, मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया। और समबाहु त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे a मतलब क्या है, b है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भुजा के क्या माना हुआ है, a की जगह पे b माना हुआ है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कंफ्यूज ना होने के लिए, b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/4 इंटू b की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, तो 16 गुणित 16, ठीक है। 4 चौक कितना आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 छक्के कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पे 4 बचेगा कितना 2, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, इतना आ जाएगा। और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये 3 जो बचा हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। मतलब एरिया मेरी कितना निकल कर आई, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, तो कितना निकल कर आया 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा, ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 क्या बोल रहा है मेरा, 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर 4 घोड़े चल रहे हैं, ओके। इन्हें इस तरह से बांधा जाता है कि वे प्रत्येक तरफ के मध्य को छू सके, ओके। जमीन का शेष क्षेत्र ज्ञात करें जहां वे नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है, ठीक है। और इस वर्ग की भुजा कितनी है, इस वर्ग की जो भुजा है 63 मीटर है, मतलब सभी ओर क्या है 63 है। अब क्या करता है, घोड़े बांधा गया है, ये घोड़े क्या कर रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। इस वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर 4 घोड़े बांधे गए हैं, और इन्हें इस तरह से बांधा गया है कि प्रत्येक तरफ से ये मध्य को छू ले, मतलब इतने भाग को, यहाँ पे अगर मैं एक घोड़ा बांधती हूँ तो ये घोड़ा क्या करेगा, इतने भाग को चरेगा, ठीक है, मध्य से होते हुए। यहाँ पे एक घोड़ा बांधूंगी तो वो मध्य से होते हुए इस भाग को चरेगा, ठीक है। यहां पे अगर बांधूंगी तो वो मध्य से होते हुए इस भाग को चरेगा, और यहां पे बांधूंगी तो मध्य से होते हुए इस भाग को चरेगा, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरह से वो चरेगा। अब ये जो है, मैं इस पॉइंट को अगर निकालूं, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को निकालूं, इस पॉइंट को निकालूं, ठीक है, और इस पॉइंट को निकालूं, और इनको आपस में जोड़ दूं, ठीक है। इस पॉइंट, इसको मैं निकाल करके, ये देखो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इधर मोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया है ना। अब उसके बाद में क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे मोड़ देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से कर देती हूँ, और इस वाले भाग को मैं ऊपर इस तरह से कर देती हूँ, तो ये क्या बन गया, एक वृत्त का फॉर्म बन गया। दिख रहा है वृत्त आपको, वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है,
ठीक है, ये दिख रहा है वृत्त। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको वृत्त बनाऊं, ठीक है। और क्या बोलता है, ये जो घोड़े ने जो नहीं चरा है जो भाग, ये जो नहीं चरा भाग, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको पता है, आप ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त बन गया मेरा, ये वृत्त बन गया मेरा, ये बना वृत्त, इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। तो घोड़े द्वारा ना चरा गया क्षेत्र, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं घोड़े द्वारा नहीं चरा गया क्षेत्र, चरा गया क्षेत्र इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त, वृत्त को ऐसे कर देते हूं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई 63, मतलब 63 का होल स्क्वायर। यदि आपको 63 का डायरेक्ट पता है वर्ग कितना होता है कर लीजिए, नहीं पता तो मैंने आपको वर्ग निकालने का शॉर्ट तरीका बताया है। क्या बताया, इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी वैल्यू आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 छक्के कितना होता है 18, 18 गुणित 2 कितना होता है 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, बचेगा कितना 3। अब इस 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 6 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, ठीक है। ये किसमें दिया मीटर, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। ये मेरा वर्ग का एरिया निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग का एरिया, मैं इस एरिया को A1 ले लेती हूँ, उसके बाद में हम क्या निकालते हैं वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरिया लिख लेती हूँ, मतलब क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर मतलब क्या होता है, ठीक है, आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, और त्रिज्या क्या हो गया, अब देखो ये क्या कर रहा है, इसके आधे, इस वर्ग के आधे भाग को ही काट करके क्या कर रहा है, मतलब आधे भाग तक के चल रहा है। यहाँ पे जो बंधा हुआ जो घोड़ा है वो इस वर्ग के आधे भाग को चल रहा है, और इसका आधा भाग ही क्या है मेरा आर है, दिख रहा है यहाँ पे, इसका आधा भाग ही मेरा क्या होगा आर होगा, पूरा भाग क्या हो गया व्यास होगा, मतलब ए की वैल्यू होगी, तो ए का आधा ही मेरा क्या निकलेगा आर निकलेगा, तो मतलब मेरी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाई 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा पाई मतलब कितना होगा 22/7, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 63/2 इंटू 63/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 निया 63, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 का 11 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, और कितना है मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 99 99 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, 3 निया 27 का 7, बचेगा कितना 2, 3 निया 27 और 6 निया कितना हो जाएगा 54, ऐड कर लीजिए, 7 3 10 और 1 बचा है 11 और ये बचा है 2, तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, बचेगा कितना 1, फिर से गिन लीजिए, 7 3 10 11 12 13, ठीक है 3 आ गया, बचा कितना 1, 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, बचा कितना 8 और 9 छक्के 54, ऐड कर लीजिए, 8 4 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6237 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
और अब कितना बच गया 1, 2 तिया 6, ठीक है 2 तिया, अच्छा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है, पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, इतना आ जाएगा मेरा। लेकिन मुझे ये ज्ञात करने के लिए बोला है क्या, नहीं ये तो वृत्त का एरिया है, इसको मैं लिख लेती हूँ A2, मुझे तो इस फॉर्मूले में निकालना है। और ये घोड़े के चरा गया क्षेत्र, इसको मैं डिनोट कर लेती हूँ A से, मतलब यहाँ पे A, ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना होगा, A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, यही करना होगा। A1 की वैल्यू वर्ग के क्षेत्रफल को A1, वृत्त के क्षेत्रफल को A2 यहाँ पे रख लेते हैं। A1 कितना आ जाएगा 3969 और A2 कितना निकल कर आया है 3118.5, ठीक है, घटा लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.0 और 1 हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया, ये इस तरह से कर लेती हूँ, ठीक है, 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा 5, ठीक है, बचेगा अब यहाँ पे 1 इधर चला गया तो बचा कितना 8, 8 में से 8 गया कितना आ जाएगा 0 और अब कितना है यहाँ पे 6, 6 में से 1 गया कितना आ जाएगा 5 और 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा 8 और 3 और 3 क्या हो जाएगा 0। तो जो नहीं चला गया क्षेत्र उसकी वैल्यू कितनी आ गई 850.5, ये कितना आ जाएगा मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, यहाँ पे लिख लेते हैं 850.5, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आया, इतना मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना 2D सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। 3D स्टार्ट करने से पहले हम RS अग्रवाल फिर से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में 3D भी बीच में देखेंगे, ठीक है। तो आप सबके एग्जाम हो चुके हैं अमीन के, वापस आइए क्लास पर और क्लास कंटिन्यू कीजिए और रेगुलर रहिए क्लास पे, डेली समझिए, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू क्लास।